हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इसके साथ आप प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर पेपर करा रही उसे जरूर हल करें अगर आपको यूजी नेट के एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी अपना जो भी है अपनी पढ़ाई स्टडी भी अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करते रहें। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्र सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है? ठीक है, बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, प्रशासन की एकरूपता कठिन हो जाती है, स्थानीयता को बढ़ावा देता है, क्षेत्रीय हितों का अधिपत्य। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त। ठीक है, प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उसकी हानियों के संबंध में बड़े क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त, प्रशासन की एकरूपता कठिन हो जाती है, स्थानीयता को बढ़ावा देता है और क्षेत्रीय हितों का अधिपत्य। ठीक है, ये तीनों चीजें सही हैं, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, इसके कथन में यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? विनिमय प्रणाली, लूट प्रणाली, कार्यालय विक्रय, संरक्षण प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विनिमय प्रणाली। ठीक है, पूर्व प्रचलित योग्यता जो प्रणाली थी उसके विकल्प है जैसे लूट प्रणाली, कार्यालय विक्रय और संरक्षण प्रणाली। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे, बाकी ये नहीं है। नेक्स्ट है, मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जैविक, सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान, आत्म प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, देखिए मैस्लो का मानना है कि एक समय पर एक व्यक्ति के लिए एक आवश्यकता जो है उसको पूर्ण करना लक्ष्य होता है। ठीक है, और जब वह उस आवश्यकता से संतुष्ट हो जाता है, ठीक है, जब वह उस आवश्यकता से क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है, तो वह उससे उच्च जो है, ठीक है, उच्च जो आवश्यकता होती है उससे ऊपर उसको पूर्ण करने में वह लग जाता है। ठीक है, उसकी पूर्ण करने की कोशिश करता है, उसको पूर्ण करने में लग जाता है। अतः यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है और वह कभी भी संतुष्ट होता ही नहीं है। ठीक है, यानी व्यक्ति की आवश्यकताएं कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अपनी उसकी आवश्यकताएं बढ़ती ही जाती हैं। आपको छोटी नौकरी लगे फिर आप सोचे इससे बड़ी लग जाए, या तो आपने इतना पैसा कमाया फिर आप सोचेंगे इतना कमा लें। पहले साइकिल लिया, फिर स्कूटर लिया, फिर मोटरसाइकिल लिया, फिर गाड़ी लेने की कोशिश करता आदमी, गाड़ी लेने, छोटा घर लेगा, बड़ा ले, ये सारी चीजें मतलब हमेशा उससे ऊंचा उठने की कोशिश व्यक्ति करता रहता है। यानी उसकी जो आवश्यकता है पहले तो सोचता है कि हमारे पास इतना हो जाए, बस हम इसी संतुष्ट हैं, उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा घर हो जाए, संतुष्ट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? फुल्टन कमेटी रिपोर्ट, नॉर्थ कोटे टोलन रिपोर्ट, रेडक्लिफ मॉड कमीशन रिपोर्ट, टॉलमिन कमीशन रिपोर्ट। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए नॉर्थ कोटे टोलन रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई थी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, नाइफ अल रोधन। नाइफ अल रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश में लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजिंग जरूरत है जिससे आपको अच्छी तरीके से याद रहे बुक के नाम। ठीक है, सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड द डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं किया है?
क्षमता और समावेशन, कानून का शासन, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, पारदर्शिता। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ठीक है, देखिए नायव अलरोधन ने जो इनकी पुस्तक है ये सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कतिपय मानदंड सम्मिलित किया, जिसमें समता एवं समावेशन, कानून का शासन एवं पारदर्शिता प्रमुख है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है, यह क्या कहलाता है, अवैध कर्म, कृप प्रकरण, अपकृत्य प्रकरण या कृत्यापकरण। ठीक है, 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधि कर्तव्य अनुपालन में हो जाए तब वह कृत्याकरण, ठीक है, कृत्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब कृत्याकरण होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कृत्याकरण कहलाता है और राइट ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन बी है। ठीक है, कृत्याकरण, और ये है जैसे कृत्यापकरण तो कृत्यापकरण कृत्याकरण होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है, न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्यवाही कर सकता है, थर्ड है संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, फोर्थ है स्वतः संज्ञान लेने हेतु कार्य कर सकता है। नीचे दिए गए जो कोड हैं उससे हमें सही उत्तर चुनना है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 1, 2 और 4, 1, 2, 4, यानी न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतें जो उस पर कार्यवाही कर सकता है, स्वतः संज्ञान लेने हेतु कार्य कर सकता है, 1, 2 और 4। ठीक है, ये नहीं होगा। यानी ओम्बुड्समैन का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। ठीक है, सार्वजनिक, ठीक है, ड्यूटी पर तैनात, ठीक है, सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। ठीक है, यह इसका अर्थ है। और सबसे पहले स्वीडन ने, किसने, स्वीडन, स्वीडन ने कब, 1809, 1809 में इसे अपनाया था। और स्वीडन में ओम्बुड्समैन कई कार्य करता है, जैसे न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्यवाही कर सकता है और स्वतः संज्ञान हेतु कार्य कर सकता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, खेल सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। शीर्षक की प्रमुख कृति गहन रूप से ऋणी है, इसके लेखक कौन है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, जॉन वान न्यूमन एंड ऑस्कर मार्गस्टीन। ठीक है, देखिए खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वाले में मार्टिन, शुबिक, काल्डज, ऑस्कर मार्गस्टीन के नाम इनके उल्लेखनीय है और इसके व्यापक प्रयोग का श्रेय जो है जॉन न्यूमन, ठीक है, ये जॉन न्यूमन को है। और खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर के लेखक जॉन वान न्यूमन एंड ऑस्कर मार्गस्टीन है। और सर्वप्रथम खेल सिद्धांत जॉन न्यूमन के गणित क्षेत्र में विकसित किया। ठीक है, इन्होंने गणित के क्षेत्र में विकसित किया, मैथ के क्षेत्र में। ठीक है, और इसके बाद अर्थशास्त्र में उसे अपनाया गया, पहले गणित फिर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक, ठीक है, इसमें अपनाया गया। और बाद में मार्टिन शुबिक, ऑस्कर और सेलिंग द्वारा उसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी प्रयोग किया गया। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति, जॉर्ज सजनबर्गर, हरमन टेलर, हॉर्स मर्गेनथाउ, बर्टन रसील। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
मर्गेंथाउ। मर्गेंथाउ का शक्ति का वर्णन मानव की शक्ति के रूप में एक और आदमी द्वारा दूसरे आदमियों के दिमागों तथा कार्यों पर नियंत्रण के रूप में, ठीक है, नियंत्रण के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्गेंथाउ। 10 क्वेश्चन है, सेकंड और फर्स्ट सूची को मिलान करना है। एक तरफ संधियां हैं, ठीक है, ये संध्या लिख दिया मैंने, संधियां हैं ये, संधि प्रस्ताव, ठीक है, संधि प्रस्ताव है और वर्ष, किस वर्ष में कौन सी संधि हुई है, ठीक है। और ये है, देखिए, ये संधि SALT, सामरिक शस्त्र परमिशन वार्ता, ठीक है, SALT है, ठीक है, SALT, ठीक है, सेकेंड यानी 2। ये दूसरी है PTBT, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तीसरी है शांति प्रस्ताव के लिए अणु। चौथी है INF ट्रीटी, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि। कब कौन सी हुई है, पहली कब हुई है, ठीक है, पहली हुई है 1979 में, यानी ये हुई है 1979 में, ठीक है। उसके बाद दूसरी कब हुई है, दूसरी हुई है PTBT 1963। शांति प्रस्ताव के लिए अणु, ये हुई 1953। और INF ट्रीटी, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि, ये 1987, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A का 2 है, B का 3 है, C का 4, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा दबाव, रीगन और गोराचौव द्वारा INF ट्रीटी, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर, मुक्त अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में नमीबिया का उदय, फारस की खाड़ी RDF, त्वरित परिनियोजित बल का परिनियोजन, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। रीगन गोर्बाचोव शिखर वार्ता 1985, 1985 में जेनेवा में संपन्न हुआ। कहां पे, जेनेवा, ठीक है। और इस शिखर वार्ता में दोनों ही नेताओं ने अंतरिक्ष में शस्त्र दौड़ पर नियंत्रण करने तथा धरती पर इनकी समाप्ति के लक्ष्य पर बल दिया। और इस प्रकार इस शिखर वार्ता ने शीत युद्ध के पश्चात नव शिथिलता के विकास में योगदान दिया, ठीक। 12 क्वेश्चन है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई। तेहरान शिखर सम्मेलन में, डरबन शिखर सम्मेलन में, कोलालमपुर शिखर सम्मेलन में, अल्जीरियस शिखर सम्मेलन में। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जीरियस, सितंबर 1973, ठीक है। 1973 में अल्जीरियस में चौथे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषक जो प्रवृत्ति थी उनकी, ठीक है, शोषक प्रवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए प्रचलित जो अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित जो असमानताएं थी उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्जीरिया शिखर सम्मेलन में 1973 में, ठीक है, सितंबर 1973, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है। प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुआ। बी ऑप्शन है, आसियान ने वर्ष 1995 में दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया। सी है, आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है। बी है, भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्णवार्ता साझेदार हो गया था। और 13 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए, आसियान के संबंध में कई कथन है, जैसे कि
प्रथम आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ 2002 में, क्योंकि यहाँ पूछा सही नहीं है तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आसियान ये 1995 में इसे हथियार मुक्त घोषित किया, ये सही है। तीसरा, आसियान व्यापार हटाने चीन जापान आदि विकसित करने का कार्य कर रहा है। और एक बात और है कि 1996, ठीक है, 1996 1996 में भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी देश बना। ठीक है, सहभागी देश बना। ठीक है, 96 में, ना कि 91 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इनका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहगामी का कार्य कर रहा है। विंस्टन चर्चिल, दाग हैमरशोल्ड, त्रिगवेली। ठीक है, देखिए इसका जो दाग हैमरशोल्ड का नाम ये है असली, इस तरीके से होगा। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में अंतर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नाम है, त्रिगवेली, वुडरो विल्सन। और 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दाग हैमरशोल्ड ने इसका प्रयोग किया था। संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था। नॉर्वे, यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड। और 15 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है। दुकानदारी कूटनीति का लक्षण एक तरीके से कह सकते हैं, सूचना के अधिकार को प्रवर्तित करने ला। ठीक है, प्रथम देश पूछा है, तो जो सूचना के अधिकार करने वाला विश्व का प्रथम देश था, ठीक है, वो एक ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्वीडन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, स्वीडन। यानी सूचना अधिकार 1976 को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश स्वीडन है। ठीक है, 1976। ठीक है, और जिसने 1976 में अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की। भारत में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम 2005 में। ठीक है, भारत में कब हुआ था? 2005 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम जो है 2002 के स्थान पर लाया गया था। और सूचना का अधिकार कानून की जिम्मेदारी तय करेगा तथा इसका पालन नहीं करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, और राइट ऑप्शन सी, स्वीडन, विश्व का प्रथम देश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है? अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, साम्यवादी। और 16 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है अत्यधिक राज्य की प्रशंसा करता है? तो राज्य का आदर्श जो है प्रशंसा करता है पूछा है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा आदर्शवादी, क्योंकि आदर्शवादी राज्य जो है वो प्रशंसा करता है राज्य की। जैसा कि अराजकतावादी जो है वो इसको अनावश्यक बुराई कहते हैं, कई बार बता चुकी हूं मैं, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं तो जरूर ध्यान दें। अराजकतावादी अनावश्यक बुराई कहता है राज्य को, और जो व्यक्तिवादी हैं वो इसे आवश्यक बुराई कहते हैं। ठीक है, ये इसे आवश्यक कहते हैं, आवश्यक बुराई। और आदर्शवादी जैसा कि अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। और जो ये है, ठीक है, और साम्यवादी राज्य को क्या मानते हैं? शोषण का यंत्र मानते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, शोषण का ये राज्य को क्या मानते हैं? शोषण का यंत्र या शोषण का साधन मानते हैं। ठीक है, और आदर्शवादी जैसा कि राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? वुडरो विल्सन, हेराल्ड लास्की, बैजहार्ट, लॉर्ड ब्राइस। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन वुडरो विल्सन हो जाएगा। वुडरो विल्सन विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। ठीक है, और जो है
लास्की कहते हैं कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन तंत्र और शासितों में विभक्त होता हुआ एक निश्चित भूमि क्षेत्र में अन्य सभी संस्थाओं में सर्वोच्च होने का दावा करता है। तो वुड्रो विल्सन के अनुसार कि राज्य विधि के लिए एकता सूत्र में आबद्ध और निश्चित भूमि प्रदेश में रहने वाली जनता राज्य है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विचारक के बारे में कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया? टीएच ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, डायसी और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन टीएच ग्रीन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टीएच ग्रीन ने रूसो तथा और हीगल जैसे आदर्शवादी विचारकों को की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उदारवाद की परंपरा को कल्याणकारी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मत है यह है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार? बेबर का, ईस्टन का, लास्की का, लासवेल का? राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लास्की का। ठीक है, देखिए मैक्स वेबर के अनुसार राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के अधिकार का दावा करता है, और लास्की के अनुसार राज्य एवं अन्य स्वैच्छिक समुदायों में कुछ आधारभूत अंतर है। ठीक है, और पहला मुख्य अंतर यह है कि राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति है, और इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण से राज्य अन्य समुदाय से उच्च है, और यह कारण है कि राज्य की प्रत्येक नागरिक की अनिवार्य सदस्यता और व्यक्ति को राज्यादेश मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, और न मानने पर क्या किया जाता है? दंड दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अन्य समुदाय ऐसा नहीं कर सकते। तो ये किसने कहा? ये लास्की ने कहा है। ठीक है, और बेबर के अनुसार राज्य ऐसा मानव समुदाय जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के अधिकार का दावा करता है। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, हॉब्स सूची फर्स्ट और सेकंड, ओपनहाइमर, सर हेनरी मैन, जेम्स प्रथम। पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, असामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। देखिए, ठीक है, हॉब्स का क्या हो जाएगा? किसका दिया था? सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। ठीक है, ओपनहाइमर ने दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, नहीं, हॉब्स ने ए का 4 हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। फिर है ओपनहाइमर शक्ति सिद्धांत। ठीक है, सर हेनरी मैन ये हो जाएंगे पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और डी का हो जाएगा जेम्स प्रथम, ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत मानते थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉब्स सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, ओपनहाइमर शक्ति सिद्धांत, सर हेनरी मैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और जेम्स प्रथम जो है वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।